नमस्कार दोस्तों। बंगलुरु की रहने वाली एआई एक्सपर्ट सीईओ सूचना सेठ नामक महिला ने गोवा के एक होटल में अपने ही 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया था। सीईओ सूचना सेठ को 13 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इससे पहले वो 11 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में थी। अभी तक उसने अपने बेटे का कत्ल करने की बात को स्वीकार नहीं किया है। हत्या की आरोपी मां सूचना सेठ पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। वो लगातार अपने मासूम बेटे के कत्ल से इनकार कर रही है। इस घटना के लिए अपने पति वेंकट रमन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है। गोवा के पुलिस स्टेशन में शनिवार को हत्यारोपी मां सूचना सेठ और पति वेंकट रमन की 15 मिनट की मुलाकात पुलिस की मौजूदगी में कराई गई। इस दौरान सूचना सेठ ने अपने पति से कहा कि मैं जब तक पुलिस हिरासत में हूं, तुम आजाद हो। तुम्हारी वजह से ही मेरी यह हालत हुई है। पूछताछ में सूचना सेठ ने 4 साल के अपने बच्चे की हत्या के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उस दौरान उसके पति वेंकटरमन ने उससे पूछा कि अगर बच्चे की हत्या तुमने नहीं की तो आखिर उसकी हत्या किसने की। यहां बता दें दोस्तों कि शनिवार को बयान दर्ज कराने के लिए सूचना सेठ के पति वेंकटरमन गोवा के कैलगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। अपने बच्चे की हत्या के दौरान वह इंडोनेशिया के जकार्ता में थे। बच्चे की मौत की खबर मिलने के बाद 9 जनवरी को वेंकट भारत लौटे थे। पति वेंकटरमन ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि 2019 में बेटे के पैदा होने के बाद सूचना का व्यवहार बदल गया था और वह अक्सर मुझसे झगड़ती रहती। वेंकटरमन का कहना था कि बच्चा छोटा होने के कारण वह दूसरे कमरे में सोने लगे थे। इसी को लेकर सूचना अक्सर उनसे झगड़ा करती और आरोप लगाती कि वह बच्चे की जिम्मेदारी मिलकर नहीं उठाते, और यही सारी तकरार बढ़ते बढ़ते बात तलाक तक आ गई। बता दें दोस्तों कि पिछले 1 साल से बंगलुरु के एक फैमिली कोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर लड़ाई चल रही थी। कोर्ट ने पिता वेंकट को बच्चे से फोन या वीडियो कॉल के जरिए बात करने की इजाजत दी थी। इसके अलावा अदालत ने पिता को बच्चे से हर रविवार घर पर मिलने की इजाजत भी दी थी। बताया जा रहा है कि सूचना सेठ को यही बात काफी नागवार गुजरी और वह किसी भी कीमत पे बच्चे को पिता वेंकटरमन से मिलने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वह हर संडे को बच्चे को लेकर बंगलुरु से कहीं बाहर निकल जाती थी। इसी के चलते उसने एक हफ्ते में 2 बार गोवा का सफर भी किया था। पिछली बार रविवार 31 दिसंबर को बेंगलुरु से अपने बेटे के साथ गोवा आई और नए साल पर भी वो गोवा में ही आकर ठहरी थी, और दूसरी ट्रिप में ही उसने अपने मासूम बेटे की हत्या की। हर रविवार सूचना सेठ बच्चे की बीमारी व अन्य कोई बहाना बनाकर पिता वेंकट रमन से बच्चे की मुलाकात नहीं होने देती थी। हालांकि उसको ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। वारदात के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने न सिर्फ बच्चे की लाश बरामद कर ली थी, बल्कि हत्या के इल्जाम में बच्चे की मां सीईओ सूचना सेठ को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सच्चाई ये है कि इस घटना का खुलासा हुए 15 दिनों का समय गुजर चुका है, लेकिन कत्ल की सच्चाई अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सूचना सेठ अपने मुंह से कोई भी राज उगलने को तैयार नहीं है। सूचना सेठ ने अपने ही मासूम बच्चे का कत्ल क्यों किया, इतना खतरनाक स्टेप उसने क्यों उठा लिया, और बच्चे को मारकर वह क्या हासिल करना चाहती थी, और बच्चे के कत्ल के पीछे उसका मकसद क्या था, और लाश को बैग में भरकर अपने साथ बंगलुरु क्यों ले जाना चाहती थी। इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस को नहीं मिल रहा, क्योंकि सूचना सेठ कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रही है। पुलिस हत्यारोपी सूचना सेठ का जुर्म कैसे साबित करेगी, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं है जो कि यह साबित कर सके कि सूचना ने ही उसके सामने अपने मासूम बेटे की हत्या की है। पुलिस ने मनोवैज्ञानिकों का सहारा भी लिया है। मनोवैज्ञानिकों की मौजूदगी में उनके जरिए उससे कत्ल के राज जानने की कोशिश की गई। बीते दिनों एक मनोवैज्ञानिक की मदद से उससे नए सिरे से बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने खुलकर कोई भी बात नहीं बताई और उनके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तब मनोवैज्ञानिकों ने पुलिस को सुझाव दिया था कि वो सूचना सेठ से कत्ल के राज उगलवाने में जल्दीबाजी ना करे, बल्कि उसके नॉर्मल होने का इंतजार करें, ताकि वो खुलकर अपने दिल की बात कह सके। मनोवैज्ञानिकों ने पुलिस से कहा कि यदि जल्दबाजी की गई तो मुमकिन है कि वो अपने आप को एकदम मौन कर ले,
और उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे, और इस तरह से शायद ही केस की गुत्थी सुलझे। तो दोस्तों, ऐसी ही नॉलेज से भरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।